हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जेके बाय अनिल बांबू में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस पढ़ेंगे। जनरल साइंस के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे का विटामिन है विटामिन बी। विटामिन बी के अंदर क्या आता है देखो। विटामिन बी वैसे तो विटामिन बी 1 से लेके बी 12 तक है, 12 विटामिन इसके अंदर। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो विटामिन महत्वपूर्ण है वो मैंने यहाँ लिखे हैं। देखो, बी के अंदर सबसे पहले विटामिन आता है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 को विटामिन बी बोला जाता है। अगर परीक्षा में सवाल आ जाए कि बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो बी 1 का होगा, वही होगा। ठीक है, तो विटामिन बी के बारे में पढ़ते हैं। इसका रासायनिक नाम है थायमीन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। इसको कैसे याद कर सकते हो? देखो, विटामिन बी और बेरी बेरी कैसे लिखते हैं? बी से स्पेलिंग उसकी स्टार्ट होती है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, आपको याद रखना है। थायमीन और इसकी रोग कौन सा हो जाएगा? बेरी बेरी, यहाँ से। उसके बाद देखो विटामिन बी 2। उसके बाद विटामिन बी 2 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? देखो, त्वचा और होठों का फटना है। ठीक है, ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। त्वचा और होठों के फटने से मतलब कौन सा विटामिन इसके अंदर कमी हो रही है? तो विटामिन बी 2 की कमी से क्या होता है? त्वचा का फटना होता है। और इसका वैज्ञानिक नाम है या रासायनिक नाम है वो क्या है? राइबोफ्लेविन है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी 3। बी 3 इंपॉर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम क्या है? देखो, नियासिन। नियासिन विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मंद बुद्धि या बालों का सफेद होना, ये। ठीक है, उसके बाद देखो विटामिन बी 5। बी 5 का रासायनिक नाम देखो, पेंटोथेनिक अम्ल। 5 बी 5 को हम क्या बोलते हैं? पेंटो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से याद रख लोगे आप, पेंटोथेनिक अम्ल होता है, उसको विटामिन बी 5 बोला जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मानसिक विकार या फिर पेलेग्रा नामक एक रोग होता है, वो विटामिन बी की कमी से भी हो सकता है। और बी के अंदर पार्ट दे रखे होते हैं, तो बी 5 की कमी से होता है। बी 7 इंपॉर्टेंट है और बी 12 भी इंपॉर्टेंट है। इन सभी से परीक्षा में सवाल आ चुके हैं बार बार। देखो, विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। बायोटीन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन बी 7 का। देखो, इसका अन्य नाम क्या है? यहाँ से ये सबसे महत्वपूर्ण है। परीक्षा में सीधा सवाल आता है कई बार कि किस विटामिन को विटामिन एच कहते हैं? तो विटामिन एच किसे कहते हैं? बी 7 को कहते हैं। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि विटामिन बी 7 का अन्य नाम बताओ, तो क्या होगा? विटामिन एच होगा। ठीक है, विटामिन एच क्या बोलते हैं? बी 7 को ही बोलते हैं। इसको ऐसे याद रखना, बी 7/H, दोनों एक ही विटामिन है। ठीक है, और बी 7 की कमी से कौन सा रोग होता है? लकवा। ठीक है, आगे देखो, विटामिन बी 12, इसका पहले रासायनिक नाम देखो, क्या है? साइनोकोबालिन, कोबालिमिन। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। अब कोबाल्ट पाया जाता है तो इसका आप रासायनिक नाम आसानी से याद कर सकते हो। साइनो याद करना है आपको, साइनो कोबालमिन। ठीक है, तो इसके अंदर देखो साइनो और कोबालमिन, इसके नाम में ही कोबाल्ट आ रहा है। तो आपको याद रखना है कि ऐसा विटामिन जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है वो कौन है? वो विटामिन बी 12 है। और विटामिन बी 12 का कैंसर के उपचार के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है इसे। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो विटामिन बी 12 है। ठीक है दोस्तों, विटामिन के अंदर अब हम विटामिन सी पढ़ेंगे। विटामिन सी का पहले देखो रासायनिक नाम, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है वो देखो, स्क्रवी। ठीक है, और अगर साथ में ऐसा भी आ जाए कि दांत या मसूड़ों में खून आना, या दांत या मसूड़ों में कमजोरी आना, या मसूड़ों का फूलना, ये भी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, आगे देखो विटामिन सी के स्रोत देखते हैं हम। हमें किन किन चीज़ों से विटामिन सी मिलता है वो देखो। सारे खट्टे फल या जो सारी खट्टी सब्जियां होती है उनसे हमें विटामिन सी की पूर्ति होती है। देखो, आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, ये सभी विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। अगर ऐसा आ जाए, इन सभी में से अगर कोई ऑप्शन आ जाए और पूछे कि इन सभी में से सबसे ज़्यादा विटामिन सी का
अच्छा स्रोत है तो वो है आंवला। आंवला विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में अच्छा स्रोत है। ठीक है। और एक यहाँ से ये याद रखना आपको कि घाव भरने में जो सहायक विटामिन है वो विटामिन सी है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। घाव भरने में जो सहायक विटामिन है वो विटामिन सी है। आगे है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसका रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है। रिक्टस। रिक्टस मतलब क्या होता है, हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। ठीक है, हड्डियों का कमजोर होना विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। आगे देखो, विटामिन डी हम कहाँ से ले सकते हैं, इनका स्रोत बताओ। तो सूर्य का प्रकाश और अंडा, ये विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं। अच्छा, सूर्य का प्रकाश हुआ, धूप हुई, इन्हीं की वजह से इस विटामिन को क्या बोला जाता है, सनशाइन विटामिन। कई बार परीक्षा में ये सवाल आ चुका है कि सनशाइन विटामिन कौन सा होता है, तो वो होगा विटामिन डी होगा। ठीक है, इसके बारे में दो महत्वपूर्ण और देखो बिंदु। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, एक हार्मोन भी बोला जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन डी का कि किस विटामिन को हार्मोन की संज्ञा भी दी गई है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी। इसके अंदर आपको याद रखना विटामिन डी एक हार्मोन जैसा कार्य करता है। ठीक है, मनुष्य की त्वचा में इसका निर्माण होता है। यहाँ से सवाल ऐसे भी आ सकता है कि किस विटामिन का मनुष्य की त्वचा में निर्माण होता है, तो विटामिन डी का मनुष्य की त्वचा में निर्माण होता है। ठीक है, तो विटामिन डी काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। दोस्तों विटामिन ई के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ई, सबसे पहले इसका रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम आपको याद होना चाहिए, टेकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। ठीक है, आगे देखो, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो नपुंसकता या प्रजनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से होता है। उसके बाद देखो, विटामिन ई का जो स्रोत है वो क्या क्या है, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, ये सभी विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका रासायनिक नाम क्या है वो देखो, फिलोक्विनिन। रासायनिक नाम है विटामिन के का। एक बार फिर से बोलते हैं, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, फिलोक्विनिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, रक्त का अत्यधिक स्त्राव होता है अगर विटामिन के की कमी है तो क्या होगा, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, ये इसकी कमी से रोग होता है। अब इसके स्रोत देखो, टमाटर, हरी सब्जियां और दूध, ये विटामिन के अच्छे स्रोत है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आज हमने जो मानव आहार है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विटामिन, वो कंप्लीट किया। इनमें से बहुत से सवाल परीक्षा में आ चुके हैं और आने वाली परीक्षा में भी यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इन दोनों वीडियो को अच्छे से देखिए, जिससे आपका जो विटामिन वाला टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।